सर, एक क्वेश्चन जो होता है कि बिहार का ही बंदा सबसे एक नंबर पे क्लास 1 ऑफिसर हर जगह है, लेकिन फिर बिहार का ये पिछड़ापन, इसका क्या वजह है? जो सब स्टूडेंट टाइप का है वही अभी तक चमका है। कोई बहुत बड़ा जो है एजुकेटेड या अनुभवी टीचर कभी नहीं ऑनलाइन पढ़ा है अभी तक। यही देखे हैं ये सब जो खान उनके नाम पटना में सब मेरा स्टूडेंट रहा है, जो भी आप भी कभी नहीं सुने होंगे। ये कोरोना के कारण लेकिन तो खान सर था, कोई अलग पांडे था, कोई नाम नहीं था ये सब का भी। जितना भी आप एम्स ले लीजिए पटना का, PMCH ले लीजिए, IDMS ले लीजिए, LMCH ले लीजिए, जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें जितना भी अगर नौजवान डॉक्टर हैं उसमें 60% मेरा स्टूडेंट है। अभी सर जैसे आपने बताया कि अब जो ऑनलाइन थे वो 3-4 साल 5 साल चला, लेकिन आज के डेट में जिनके नाम ले, चाहे आप खान सर ही हो या फिजिक्स वाला भी हो, ये सब भी तो सर अब ऑफलाइन का भी जो है ना पूरा विस्तार कर रहा है सर। ये सब समझ गया कि ऑनलाइन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऑनलाइन इतना सक्सेस ही होता तो ये सब इतना खर्च करके ऑफलाइन क्यों सेंटर खोलता। और रियल में सीखने के लिए ऑफलाइन ही। नमस्कार दोस्तों, जहां हम एजुकेशन की बात करते हैं हम अपने चैनल पे भावेश एजुकेयर में, वहीं पे आज जो है हमारे साथ एक बहुत ही वैसे सर हैं जुड़े हुए आए हुए हमारे चैनल पे, जो कि पटना बिहार में केमिस्ट्री के नाम पे आप समझो कि कोई आ रहा है ना, तो केमिस्ट्री के नाम पे सर का बिहार में इतना फेमस है कि एक कोने कोने में, बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे इवन कंट्री से भी आते हैं कि चलो राजीव सर के पास चलते हैं, आज हम कुछ अच्छे ज्ञान लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। सो आज राजीव सर का हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी, थैंक यू जो कि मुझे आपने अपना चैनल पर बुलाए, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है जी। सो सर ये जो है इनिशियल फेज में जो क्या क्या समस्याएं आई सर जब अपना कोचिंग स्टार्ट किया, उसके बारे में और कुछ अपने बारे में बताएं सर। पटना में जो पहले कोचिंग सेंटर चलता था उसमें सब पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पढ़ाते थे जी, जैसे साइंस कॉलेज के जो भी जाने माने प्रोफेसर होते थे जी, वो सबसे सब बच्चा ट्यूशन पढ़ना चाहता था। हम लोग जब शुरू किए पढ़ाना जी, तो कोई बच्चा आता ही नहीं था पढ़ने के लिए, 2 4 10 आया किसी तरह, उसी को लेके पढ़ाते थे। लेकिन सारा बच्चा कोशिश करता था कि हम जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं साइंस कॉलेज के, वही ब्रांड वाले सर जिनका नाम चल रहा हो उसके साथ ही हमें पढ़ना है। हाँ, हम लोग जस्ट शुरुआत किए थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे उन पर डोमिनेट होने लगे, अलग अलग नया नया ट्रिक बताने लगे। धीरे धीरे सब जगह अपना अपना ट्रिक डेवलप किए, और वो सब जो थे जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता था या जो थ्योरेटिकल अप्रोच होता था वही बताते थे। हम लोग हर जगह ट्रिक डेवलप करने लगे। इस तरह से लड़का टूट के फिर हम लोग के पास आने लगा, और धीरे धीरे बढ़ते ऐसा हो गया कि टोटल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम ही ख़त्म हो गया पटना में। और पटना में हम लोग का एक साथ 1,000 का बैच चलने लगा, जिसमें ये सर जो है ना कौन सा ईस्वी की आप बात कर रहे हैं, कौन सा ईयर था वो? ये 2002 से शुरू हुआ था। पहले तो हम लोग का स्ट्रगल पीरियड था जी, 98 से ही सब 2002 तक। 2 बच्चा आते थे, भाग जाते थे, पढ़ते थे इस तरह से। लेकिन 2002 के बाद से हम लोग का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा, और 2011 आते आते तो हम लोग को जो भी नीचे फर्श पर जगह नहीं है तो जो छज्जा होता है उसे लटक के पढ़ रहा है, ऊपर 7 फीट चढ़ के बैठ के बंदर जैसा लड़का पढ़ता था हम लोग के क्लासरूम में। अच्छा। हाँ जी। और बहुत हम लोग का कोचिंग बिहार में चला, पटना में खासकर। और वहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर थे उनका सारा दुकान बंद हो गया सर था। अभी भी जो है, अभी भी तो सर अपना कोचिंग बहुत बढ़िया चल रहा है सर आज की डेट में। और जो वो पीक था उस टाइम जो है ना टोटल कितने बैच चलते थे, किस टाइम से आपका स्टार्ट होता था? उस समय मेरे एक दिन में हम 6 बैच पढ़ाते थे। सुबह 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, फिर 1 घंटा 1 से 2 फ्री रहते थे, फिर 2 से 4,
4 से 6, 6 से 8। मतलब बीच में सिर्फ 1 घंटे का 1 जो घंटा लंच रहता ब्रेक था, हुआ। लंच ब्रेक हुआ उसमें छोड़ते थे जो भी क्लास, और दिनों भर क्लास चलते रहता था। अच्छा। और इतना बड़ा बड़ा हम लोग माइक से पढ़ाते थे, एक साथ 1000 बच्चा बैठता था क्लासरूम में, और हम लोग माइक से दिन भर चिल्लाते रहते थे। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरे क्लासरूम में एसी लगा हुआ रहता था, क्योंकि उतना बड़ा क्लासरूम छत तो ढला सकना नहीं है, कंक्रीट तो हो नहीं सकता है, जी। तो ऊपर में करकट था, तो करकट था, इसलिए बहुत गर्मी भी लगती थी, और ठंडा के दिन में ठंडा भी लगता था। मतलब ये है कि जुनून था बच्चे को पढ़ना है, भाई पढ़ना, राजीव हाँ। सर के पास जाके ही पढ़ना है। पढ़ना है, हाँ सही बात है। 2004 की बात है सर, हम जैसे मैं भागलपुर से पढ़ा हुआ हूँ, जी जी भागलपुर में, तो वहाँ भी भागलपुर तक में हमें पता था कि भाई पटना अगर जाना है तो राजीव सर के पास जाना है। जी पूरा वहाँ भी हम लोगों का एक बैच में होता था हम्म। कि यार मेरा दोस्त है, उसका दोस्त है, वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, भाई केमिस्ट्री क्लास राजीव सर के पास पढ़ रहे हैं। जी, तो जी। 2004 की बात बता रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम भी जो ना, तब आप तो बिल्कुल पीक पे ही थे सर। जी। हाँ, तो अभी भी उस समय का भी जितना भी आप एम्स ले लीजिए पटना का, PMCH ले लीजिए, IGMS ले लीजिए, NMCH ले लीजिए, जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उसमें जितना भी अगर नौजवान डॉक्टर हैं उसमें 60% मेरा स्टूडेंट है। आज भी जाते हैं, उसको पता हो जाता है कि राजीव सर आए हुए हैं, तो सब मिलने के लिए आ जाता है। तो है सर, तो देखिए सर, ये एक जो छात्र का और जो एक टीचर का जो प्यार होता है ना सर, वो तो बिल्कुल अनमोल है सर। उनका कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो बीच में है अभी, इसके बाद जो है जैसे कोविड आया सर, कोविड के टाइम पे तो ऑफलाइन तो पूरी तरीके से जो है ध्वस्त हो गया था, बंद हो गया बंद हो गया सर, था, चल हाँ। ही नहीं था। मतलब तो था अपना गवर्नमेंट का अपनी कुछ गाइडलाइंस थी, भाई इतना भीड़ भी नहीं लगना है, बीमारी उस तर रफ्तार से ही बढ़ रहा था। तो उसके बीच में जो है ना, आपका क्या क्या अपने प्रॉब्लम फेस किया सर बीच में? जैसे उस समय हम लोग पढ़ा रहे थे ऑफलाइन, अच्छे से चल रहा था, इस बीच कोरोना आ गया। जी। हम लोग जिंदगी में कभी कोरोना का नाम सुने भी नहीं थे कि ऐसा भी कोई रोग होता है कि आदमी आदमी से डरेगा, ऐसा कोई नहीं न सुना होगा न जानता था। जी। अब इस बीच में हुआ क्या कि कोरोना में दिक्कत कहाँ आ रही थी कि कहा कि लॉकडाउन देखिए 5 मार्च से 21 मार्च तक बंद रहेगा सारा कोचिंग। तो लगा कि अच्छा 20 ही दिन तो बंद हो रहा है, जी। फिर तो ऑफलाइन खुलेगा ही। फिर 21 मार्च हुआ था, कहा फिर अगला 5 अप्रैल तक बंद रहेगा। इस तरह से खींचते खींचते 2 साल खींच लिया। हम लोग यही आशा में थे कि अब कोचिंग खुलेगा, अब कोचिंग खुलेगा, इसलिए हम लोग ऑनलाइन पर ध्यान दिए नहीं, सिर्फ ऑफलाइन पर दिए। ऑनलाइन बहुत अभी जो भी ऑनलाइन का टीचर जो सब स्टूडेंट टाइप का है, वही अभी तक चमका है। कोई बहुत बड़ा जो है एजुकेटेड या अनुभवी टीचर कभी नहीं ऑनलाइन पढ़ा है अभी तक। यही देखे हैं ये सब जो खान उनके नाम पटना में सुने, सब मेरा स्टूडेंट रहा है। ये भी जेईई का तैयारी करता था, गोरखपुर का लड़का है, और तैयारी करता था, बगल में रहता था, और नहीं हुआ तो इधर दरोगा अपना ये सब BPSC की तैयारी करके वही पढ़ा रहा है। ये सब का कोई बेस था ही नहीं, जो भी आप भी कभी नहीं सुने होंगे। ये कोरोना के पहले कि कोई खान सर था, कोई अलग पांडे था, कोई नाम नहीं था ये सब का। ये सब नया नया लड़का था, जीरो था, अपना रोज रात में पढ़ा वीडियो डाला, वैसे ही करते 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 मैंने जो भी कोरोना काल में तो सारा स्कूल कॉलेज बंद था। अब बंद था, अब सब लड़का देख मोबाइल में लगा हुआ था, ऑनलाइन कर रहा था, और जो भी चैनल खोले तो फ्री वाला चैनल यही दोनों का था ही। इसी में ये सब चमकते चला गया। और नहीं तो जो ऐसा नहीं कि इसके पहले ऑनलाइन नहीं था, बायजू भी था, अनअकैडमी आया था, वो सब पैसा लेता था, फी लेता था, तो उसका कोई नहीं देखता था, इटॉल्स था। लेकिन ये इसका सब फ्री की वजह से खूब देखा, खूब सब्सक्राइबर हुआ, खूब नाम कमाया फ्री की वजह से। कुछ नहीं था, जो जीरो था वो धीरे धीरे हीरो में। उसमें एक और भी हुआ ना सर कि ये जो जियो का बीच में आया ना, जियो ने फ्री कर दिया सबका इंटरनेट। जब इंटरनेट फ्री हो गया तो सबको मिल रहा है, बैठे बैठे घर बैठे वो पढ़ाई कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर ये है। बिल्कुल, इंटरनेट का जो ना इतना जो विस्तार हुआ सर, वो फ्री में मिला बच्चे को। 1 साल 2 साल जो जियो ने दिया है, सबको आदत तो लगा दिया। और जैसे जियो का आदत लगा सर, उसी तरीके से इन सब के टीचरों का भी जो ऑनलाइन है, उनको फ्री में पढ़ने का आदत लग गया। अब आज के डेट में भले ही वो बहुत छोटा अमाउंट भी ले रहे हैं सर,
तो इतने मास में है ना, वो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट बन बहुत जाता बड़ा है। अमाउंट हाँ। बन रहा है सर। सुनने में आ रहा है कि एक टीचर है, वो 200 रुपया मात्र लेता है अपने सिलेबस का, जी और ऑनलाइन वो उसका 17 लाख लड़का जुड़ा हुआ है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। अब 17 और 200 में गुना कर लीजिए, 34 करोड़ रुपया एक बैच से उसको आ रहा है। अब सोचिए, आप तो सोचिए कि 200 रुपया ले रहा है, तो 200 रुपया कोई भी दे देगा, कोई भी दे देगा 200 रुपया। 200 रुपया है क्या, लेकिन उसके लिए तो सही बात है, जो करोड़ों रुपया हो जा रहा है जी। हाँ उन्होंने सर देखिए, वो तो उस वक्त के समय के हिसाब से जो है उन्होंने अपने आप को बदल लिया या ढाल लिया। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को कौन यूज कर रहा है, ये युवा ही तो यूज कर रहा है ना सर। बिल्कुल, तो उस टाइम जो आप कह रहे हैं कि हमारे वो बच्चे हुआ करते थे, वो पढ़ते थे, हमसे ही पढ़ते थे, वो मजे भी करते थे, मोबाइल उनको एक साधन मिल गया, उसी साधन को पॉजिटिव तरीके से वो यूज कर लिए तो आज के डेट में सर जो ना जमाने ही सोशल मीडिया का, तो इस प्लेटफॉर्म पे पूरे भरे हुए हैं। भरे हुए, अभी तो पूरा इंडिया ही ऑनलाइन पर पढ़ा रहा है। लेकिन क्या पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, अगर गहराई में देखिएगा जी तो इतना और बेस कमजोर कर देला बच्चा लोग को, जो भी जानता था वो भी भूल जा रहा है। अब यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहा है, जी अब वो उसको आ गया कोई नया फोटो, अब उधर ही डेविएट हो गया, अब वो रील चलाने लगा। अब वो नया नया लड़का है, उसको वो रील पर ज्यादा मजा आएगा। मतलब पढ़ने में कंसंट्रेशन तो बिल्कुल है ही नहीं है सर। नहीं, कुछ कोई कंसंट्रेशन नहीं है। जैसे सर आप कह रहे हैं कि कोई लटक लटक के पढ़ रहा था बच्चे उस टाइम का, जी। तो उसका वजह था कि जिसे आप अगर ब्लैक बोर्ड पे दे रहे हैं तो उनका बच्चा कहीं भी किसी भी कोने में है, तो वहां से वो बिल्कुल वो कंसंट्रेशन है कि भाई सर क्या बता रहे हैं, फोकस के साथ में। बिल्कुल वो बिल्कुल। फोकस कहाँ है सर आज के डेट आज कुछ फोकस नहीं है। एक मेरा फ्रेंड है, में? जी उसका बेटा पास किया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं हकीकत है। तो वो आया था मेरे पास, तो कहा कि देखिए ना मेरा बचवा मैट्रिक पास किया है, इसको पढ़ाना चाहते हैं, क्या करें। क्योंकि पहले क्या कीजिए कि सबको इंडिविजुअल अलग अलग पढ़ा दीजिए, इसके बाद आप इसको कोई भी कोचिंग में डाल दीजिए, या कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा बच्चा क्या कह रहा है ना कि हम PW में पढ़ेंगे, एक PW आया है तो सब कहा PW में पढ़ेंगे। क्योंकि नहीं, इसको तो PW में ही नाम लिखा दीजिए, नहीं तो जानते हैं जिंदगी भर आपको कोसेगा कि हम PW में जा रहे थे, अब मेरा एडमिशन नहीं कराया इसलिए मेरा इंजीनियरिंग नहीं हुआ। ठीक है, अब इस सिचुएशन में अब आपको जिंदगी भर आपको कोसेगा कि आप ही नहीं हमको करवाए थे वहाँ, हम तो वहाँ जा रहे थे पढ़ने के लिए। इसलिए जो लड़का कह रहा है उसी के अनुसार करवा दीजिए, फिर गड़बड़ाएगा तो फिर हम लोग हैं आपस में। अब 1 साल बाद PW के पढ़ा, 1 साल बाद मेरे पास आया कि देखिए ना वहाँ टेस्ट हो रहा है, उसमें बहुत इसका खराब रिजल्ट आ रहा है। तो क्या क्या हम कहे कि क्या बाबू कैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा है। देखो वहाँ ठीक टीचर नहीं है, शुरू में अच्छा टीचर लगाया, 2-3 महीना बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़वाया, फिर जैसे तैसे सिलेबस कर दिया, किसी को लगा देता था, रोज टीचरें बदलता था। ठीक है, इस तरह से करके अब बोला कि बहुत घटिया कोचिंग है। तो क्या तुमको क्या आगे क्या लगता है, बेस उस है ना 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ऐसे ऐसे माथा कर रहा है, कुछ नहीं है। उसका बाप जो बैठा हुआ था वो लगभग 40 वर्ष पहले पढ़ा था, वो बताया कह रहे तू 37 डिग्री का वैल्यू नहीं जानता है कि 1/2 आता है, पता है। अब सोचिए कि जो लड़का 30 डिग्री का वैल्यू नहीं बता पा रहा है, वो क्या इंजीनियरिंग कर पाएगा, क्या इंजीनियरिंग का तैयारी कर पाएगा। अभी ऑनलाइन बहुत चला बीच में, इसलिए नया चीज़ था जी। नया, हर चीज़ नया जो होता है ना वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोग को गार्जियन बोलते थे, गार्जियन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम बता दे रहे हैं जी। कि कोई भी अगर लड़का है उसको जब शादी होता है तो बीवी चंद्रमुखी दिखती है, ठीक है, एकदम चंद्रमुखी। जो भी लगेगा कुछ दिन और हो जाएगा, समय बीतेगा तो उसको फिर वो सूर्यमुखी दिखने लगती है। जब 2-4 बच्चा हो जाएगा, कमा के पैसा लाना पड़ता है, तो फिर ज्वालामुखी दिखने लगती है। वही ऑनलाइन में है, अभी नया नया है, बहुत अच्छा चंद्रमुखी दिखा। अब इसका इम्पैक्ट इतना दिन के बाद जो इम्पैक्ट है वही ज्वालामुखी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा सूर्यमुखी के थ्रू। अभी सर जैसे आपने बताया कि अब जो ऑनलाइन थे वो 3-4 साल 5 साल चला, लेकिन आज के डेट में जिनके नाम ले, चाहे आप खान सर ही हो या फिजिक्स वाला ही हो, ये सब भी तो सर अब ऑफलाइन का भी जो है ना पूरा विस्तार कर रहा है सर। ये सब समझ गया कि ऑनलाइन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऑनलाइन इतना सक्सेस ही होता तो ये सब इतना खर्च करके ऑफलाइन क्यों सेंटर खोलता। ऑनलाइन में कोई खर्च है? कोई खर्च नहीं, कुछ खर्च नहीं है। अब बैठिए
एक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लगा लीजिए, कैमरा लगा लीजिए, लाइटिंग कर दीजिए, अब पढ़ाइए। पूरा इंडिया पढ़ेगा क्या पूरा दुनिया पढ़ेगा? कोई खर्च नहीं है इसमें। और देखिए, अगर अभी हर जगह पर छोटे छोटे टाउन में भी जाके ऑफलाइन कोचिंग हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, सब खर्च भी हो रहा है। आप सोचिए, यहाँ एक टीचर पूरा कंट्रोल कर देता है, वहाँ कितना टीचर इसको रखना पड़ रहा है। तभी समझ लिया कि ऑनलाइन से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए धीरे धीरे सब ऑनलाइन ऑफलाइन में इन करने लगा। और रियल में सीखने के लिए ऑफलाइन ही है। अब ऑनलाइन में क्या है, जब ऑनलाइन ऑफ जो 10th पास बच्चा होता है उसको मेरे हिसाब से पहले ऑफलाइन ढंग से पढ़ा दीजिए। हाँ, उसके बाद ऑनलाइन डिक्शनरी का काम करता है जी। कोई चीज़ अगर भूल रहे हैं तो देख लीजिए। अगर कोई कहेगा कि इसी से हम पूरा पढ़ लेंगे, कभी संभव नहीं। बेसिक मजबूत तो हो ही नहीं सकता है। और जो जानता है वो भी भूल जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कोई कहता है नहीं हॉर्लिक्स भी लीजिए, तो वो जो हॉर्लिक्स का काम करता है वो ऑनलाइन है। ऐसा नहीं कि हॉर्लिक्स खा के आदमी जिंदा रह सकता है। खाना तो जरूरी है, खाना जरूरी है। मतलब ये कि बेस आपको बेस पे रहने ही है, टिके रहना पड़ेगा। बेस बनाना है तो आपको ऑफलाइन बहुत तरीके से मेहनत करके पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ तक कि बिहार का जो लड़का है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसको ढंग से इंग्लिश नहीं लिखने आता है। धीरे धीरे लिखता था, नोट्स बनाता था, तो उसको सब चीज़ सुधार होता था, स्पेलिंग, हैंड राइटिंग भी बनता था, अब वस्तु को समझता था। अब क्या करता, उसको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा दिया, उसको कहेगा ये क्लास नोट्स है, लिखना जो लिखाता है वो भी उसको प्रिंट करके दे दिया। अब वो क्या पढ़ेगा, सोचिए क्या लिखेगा, वो पेन भी भूल रहा है लिखने के लिए। मतलब एक तो सर आने वाले टाइम में जो राइटिंग होता है ना, एक बच्चे को देते हैं होमवर्क, अब तो होमवर्क भी वैसे ही चल रहा है, कुछ नहीं हो। हाँ, तो राइटिंग भी खत्म है, सब राइटिंग खत्म है। अभी इतना घातक होते जा रहा है ना कि वही ज्वालामुखी वाला हाल होने वाला है। आज निकल आने वाले टाइम में जो है ना उसका वो ज्वालामुखी हो जाएगा, फटेगा ही फटेगा। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है ऑनलाइन का आने वाले टाइम। तो सर अभी जो है जैसे ओवरऑल देखें तो सर एक हम अलग थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा सर। अपने जो 1 नंबर का है टॉप क्लास का, सारे के सारे बिहार के बंदे भरे हुए हैं, IAS IPS बिल्कुल क्लास 1 ऑफिसर जो भी हैं, चाहे आपका डॉक्टर ले लो या इंजीनियर ले लो, IAS IPS ले लो। सर एक क्वेश्चन जो होता है उठ के, बिहार का ही बंदा सबसे 1 नंबर पे क्लास 1 ऑफिसर हर जगह है, लेकिन फिर बिहार का ये पिछड़ापन, इसका क्या वजह है सर? इसका वजह देखिए, बिहार में कोई भी सरकार आए, इसे कोई हमको बहस नहीं है जी। बिहार में कोई रोजगार नहीं है कहीं। कोई आप यहाँ तक कि चीनी मिल भी था, वो भी बंद पड़ा हुआ है, कोई उसको नहीं। जितना भी जाइए, दिल्ली जाइए, बनारस जाइए, कहीं मुंबई जाइए, पंजाब जाइए, सब जगह बिहारी आदमी मिल जाएंगे, ठीक है। और वो नहीं भी अगर वहाँ से प्लान करेंगे तो वहाँ कोई रोजगार नहीं है। अब वो बच्चा जो पढ़ाई करता है उसको पढ़ाई में ही सिर्फ ताकत है। अगर नहीं पढ़ाई करेगा तो आगे कुछ उसके दिख नहीं रहा है। वही साउथ में चले जाइए, बिहार जैसा डिग्री वाला बच्चा वहाँ बहुत कम मिलता है। वजह इसलिए उसके पापा कंपनी में काम कर रहे थे, बेटा हुआ 10th पास किया, 12th पास किया, उसी कंपनी में जॉब लग गया। यहाँ कोई जॉब है नहीं, तो ये आगे पढ़ते रहता है। इसी वजह से उसका पढ़ते पढ़ते हाई एजुकेशन लेके रात दिन बेचारा मेहनत करते, जान रहा है कि नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, क्या है मेरे पास, कुछ है नहीं। और पढ़ाई करते करते वही IAS IPS निकालता है। ऐसा नहीं कि वही लड़का निकालता है जो अब आज के डेट में जो ऑनलाइन वाला जो आया है, इसमें बिहार बहुत पिछड़ा, बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। इसलिए पीछे चला जाएगा, हर न लिखने का प्रैक्टिस हो रहा है, न पढ़ने का प्रैक्टिस हो रहा है। और जब उसे कुछ भी पूछेगा तो हाँ सिर्फ टीचर का बुराई करेगा। ये टीचर आए थे तो इसे कर दिए, टीचर तुम क्या कर रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर जैसे अब तो सोशल मीडिया का पूरे प्रभाव है, तो मैं देखता हूँ कि बिहार का भी बहुत सारे अच्छा खासा यूट्यूबर है, वीडियो है, ठीक ठाक अच्छा तो आ रहा है। तो सर अगर बिहार में और भी किसी चीज़ में अगर टैलेंट है तब तो वो घर बैठ के भी अपना टैलेंट दिखा सकता है ना। टैलेंट दिखा सकता है, लेकिन यूट्यूब पर क्या है ना कि चल रहा है, पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, आ गया एक रील, अब उसमें वो देखने लगा। अभी रील में उसको ज़्यादा मजा आ रहा है, पढ़ने में उसको भार पड़ रहा है, दिमाग को अच्छा लग रहा है ये रील वाला चीज़, तो उधर डेविएट हो गया।
और जब डेविएट हो गया तो ऐसा नहीं कि तुरंत डेविएट गया, हो सके उस पर आधा घंटा दे रहा है, रील पर रील आ रहा है। और यूट्यूब ऐसा चीज़ है कि जो चीज़ जैसा खोजेगा वैसा ही बार बार आने लगता है। हाँ, उसका एल्गोरिदम वैसा है कि वो हाँ, वैसे ही आता जो भी मान लीजिए एक वो रील आया, उसको थोड़ा देर देखिए, दोबारा फिर वैसा आ ही जाएगा और अच्छा लगने लगता है और अच्छा लगने लगता है। लगा अब जो चीज़ उसको 10 मिनट में पढ़ना था, यहाँ 1 घंटा भी पढ़ा तो वो जो चीज़ पढ़ना था वो उससे ज़्यादा इधर उधर हो गया उसका। सर एक जो है ना, और मैं अलग से एक क्वेश्चन लूँगा आपसे। बिल्कुल। जैसे बिहार के अंदर में ज़्यादातर देखा जाता, मैं भी क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ। जी जी जैसे मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, या अब आज की डेट में आईपीएल चल रहा है, जी जब आपका फुल फ्लैश में 500-500 600 बच्चे एक बैच में हुआ करते थे, तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो क्या ऐसा होता था कि उस दिन छुट्टी कुछ करना होता था सर? नहीं, छुट्टी तो नहीं करते थे, बच्चे कम आते थे सर? बच्चे कम आते थे कुछ, हाँ, लेकिन कुछ कम आते थे। आज के डेट में तो पूरा गायब हो जाते हैं। उस समय नहीं, सीखने का लालसा था। पटना में उसी लड़का को गार्जियन भेजते थे जी। जिनसे उनको आशा लगा हुआ रहता था कि मेरा बेटा कुछ करेगा। आज तो गार्जियन, जो बच्चा गार्जियन को बोल दिया कि हम पटना जाएंगे, वो पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने। आज के गार्जियन जो भी बदमाश लड़का भी है उसको पटना भेज देते हैं कि मेरा टेंशन तो खत्म हुआ, रोज घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसको बदला वो बाहर भेज देते हैं। पहले ये सब नहीं था, सिर्फ पढ़ने वाला को बाहर भेजा जाता। सही कह रहे हैं सर। ये मैं अभी 4 से 5 साल के पहले की बात है, हमारे गांव में एक लड़का था, उनके जो है ना पेरेंट्स काफ़ी मतलब फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर अभी भी हैं, उस टाइम भी थे। तो उन्होंने जो है ना ब्याज पे लेके, गांव में क्या होता है सर कि अगर पैसे नहीं हैं तो किसी गिरवी रख के या ब्याज पे लेके गिरवी रख के किसी न किसी तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहता है। हर एक पेरेंट्स तो चाहता है सर कि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट दूं, भले जो भी हो सफर की। उन्होंने सर जो है ना 15,000 के आसपास का उन्होंने दिया, कोचिंग का फीस था, ट्यूशन फीस, कि जाके टीचर को दे देना। उन्होंने सर जो है ना वो पेमेंट क्या किया ना, उस पैसे का मोबाइल खरीद लिया बच्चे ने। यही अभी हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। हाँ, अच्छा बोलिए। तो अब जो है मतलब जो उनको बच्चे को 12th का जो फीस देना था ना टीचर को, वहाँ पे मोबाइल ले लिया, तो ना फीस दिया ना आगे कंटिन्यू किया। उसके बाद 2-3 महीने 4 महीने बाद फिर बच्चा वापस आ गया, वापस चल गया। सही बात। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कहाँ थी? आपने जैसे बताया ना कि सबको भेजा जा रहा है, भेजा तो जा रहा है, लेकिन वो बच्चे लायक हो उस टाइम तभी तो वो कुछ करेगा आगे। अभी पूरा कोरोना के बाद मोबाइल देख के लड़का में जो भी डिसिप्लिन था पूरा खत्म हो गया। कैसे बड़ों से को आदर करना चाहिए, कैसे हम लोग को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सब भूल गया है। सारा माने अच्छाई या बुराई पूरा दुनिया ही मोबाइल में आ गया है। इसमें हर एज के लिए माने जो पढ़ने वाला लड़का रहे उसके लिए वो सब चीज़ को हटा देना चाहिए जो उसकी ज़िंदगी में निगेटिविटी ला सकता है। जी सर, जैसे केमिस्ट्री आपका बैच में इतने बच्चे हैं, इसका कोई तो एक मेजर फैक्टर होगा कि राजीव सर के पास ही क्यों कोई जाएगा पढ़ने के लिए। ऐसा क्या आपके पास ट्रिक होता था कि जो कि बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते थे और इतना बड़ा नाम बिहार में सर? और इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा केमिस्ट्री बहुत कमज़ोर था शुरुआत में, मैथ फिजिक्स बहुत अच्छा था, तो हम मैथ फिजिक्स के बदौलत ही इंजीनियरिंग कंप्लीट किए उस ज़माना में। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तब हम सोचते थे कि मैथ पढ़ाएंगे, एक टीचर बोले कि या तो फिजिक्स पढ़ाइए या केमिस्ट्री पढ़ाइए, इसको पढ़ाने से आपको मेडिकल का भी लड़का तैयारी करने वाला लड़का पढ़ेगा, इंजीनियरिंग वाला भी पढ़ेगा। अब मैथ अगर सिर्फ पढ़ाइएगा तो सिर्फ इंजीनियरिंग करने वाला पढ़ेगा। तो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, तो फिर सोचे फिजिक्स पढ़ावे, तो लगा फिजिक्स लंबा है, लाओ केमिस्ट्री भी 3 पार्ट में पटना में पढ़ाया जाता था, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम सोचे कि पहले लाओ ऑर्गेनिक ही शुरू करते हैं, क्योंकि हम इंजीनियरिंग कॉलेज के 3rd ईयर से ही हम पढ़ाना शुरू कर दिए थे। अब मेरा इंजीनियरिंग का भी पढ़ाई करना है और यहाँ लड़का को भी पढ़ाना है, तो छोटा चीज़ लेके शुरू किए कि मेरा भी करियर उधर बन जाए, मेरा भी डिग्री मिल जाए, इधर भी करियर बन जाए। तब हम पढ़ाना शुरू किए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको बहुत कमज़ोर था। तो हम डेली इतना तोड़ के सीखे, और सीखे कैसे, जो मेरा टीचर्स पढ़ाए उनसे तो सीखे थे कुछ। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी हॉस्टल था उसमें कोई फिटजी से पढ़ के आया है, कोई रीजनेंस से पढ़ के आया है, कोई बंसल से पढ़ के आया है, डिफरेंट कोचिंग से पढ़ के उस हॉस्टल में लड़का आया था इंजीनियरिंग कंप्लीट करके।
तो सबका नोट्स हम जोड़ किए, माने एक जगह किए और सबसे कुछ कुछ डिस्कस करते करते हम एक ऐसा नोट्स बना लिए कि बहुत बड़ा इफेक्टिव आ गया, बहुत बड़ा क्रांति ला दिया पटना में, क्या पूरा इंडिया में। हम लोग जो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो पूरा इंडिया में वैसा कोई नहीं पढ़ाता है। जो भी कोटा जाइए, अभी बड़ा नाम है उसका, जो भी मेरा नोट्स लड़का देखता था कोटा में कोरोना के पहले, कोरोना के बाद तो क्या पढ़ने वाला लड़का है, मेरा नोट्स को फोटोस्टेट करा लेता था तुरंत। इसलिए इतना सिस्टमेटिक, इतना तोड़ तोड़ के समझाया हुआ उसमें है। हम लोग इंग्लिश में मीडियम में पढ़ाते थे, हिंदी में भी लिखा देते थे, एक एक पन्ना हिंदी में भी लिखा रहा है, रिएक्शन में नहीं पढ़ा रहा है, हिंदी में बोले, हिंदी में समझाए और लिखा भी देते थे। अब इस दरमियान कोई भी मान ली 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिना कलम उठाए हुए बना लेते थे। तो ये सब टेक्निक हम लोग डेवलप कर लिए थे, इसलिए किए थे कि डिफरेंट जो भी बढ़िया बढ़िया उस समय एग्जिस्टिंग कोचिंग था उस सब का नोट्स मेरे पास था। और सब जो भी नहीं समझ में आया वहाँ लड़का बैठा हुआ था, उसे डिस्कस कर लेते थे कि ये ट्रिक कैसे है, फिर अपना भी ट्रिक धीरे धीरे डेवलप होने लगा। अब इस तरह से ऐसा हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाने लगे कि पूरा इंडिया में वैसा नहीं, हम मेरे हिसाब से बने कोई वैसा नहीं पढ़ा सकता है। ऐसे पढ़ाने के लिए जैसे मेरा तो एक आईआईटी में रुड़की में लड़का गया था, किशन नाम था उसका, आईआईटी में 350 या कुछ रैंक था। तो कहा कि हम सर बहुत जगह केमिस्ट्री पढ़े थे लेकिन आपसे पढ़े तो आप इतना बढ़िया से उसको डिस्कस करके समझा देते थे कि सारा क्वेश्चन तुरंत बन जाता था। ऐसा नहीं कि दूसरा टीचर उसको नहीं बनाते थे, कोई भी क्वेश्चन दीजिएगा बना देता था, आंसर तक ला देता था, लेकिन डिस्कस नहीं कर पाता था। अब कोई भी टीचर है उसको दीजिए क्वेश्चन तुरंत बना देता था, लेकिन आप उसको इस तरह से तोड़ के बता देते कि सारा दूसरे क्वेश्चन भी सारा बनने लगता था। सर क्या ये सही है कि बच्चे ये कहते थे कि सर ने अगर जो है ना बोल दिया बोर्ड पेपर में कि ये 5 क्वेश्चन को टिक करके जाओ और इसे याद करके जाओ, तो 5 के 5 पता चलेगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हम लोग कुछ क्लास में बहुत सारा जगह में चैप्टर में पूरा बढ़िया से ऐसे गोल घेर देते थे, अब लिख देते थे कि इससे क्वेश्चन आता है, पहले आता था, आता है और आता रहेगा। इस तरह से बोल के कहते थे इसको ढंग से रखना। एग्जाम होता था तो क्वेश्चन पेपर लेके क्लासरूम में बुला के दिखा देते, कॉपी लेके आओ, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। जितना भी पुराना बच्चा हमसे पढ़ के गया है, अभी मेडिकल इंजीनियरिंग में है या जो भी अभी डॉक्टर इंजीनियर है, उस सबको मेरा अगर वीडियो आपका देखेगा तो उसको सब ये बात याद आएगा कि सर क्लास में जो आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन लगता था, जेईई एडवांस में, उसमें तो आईआईटी होता था, ऐसे जेईई एडवांस में, नीट में, जो भी एआईपीएमटी, उसमें क्वेश्चन लगता था, वो सबको ये वीडियो देखने सब याद आएगा अपना जमाना का बात जो 20 वर्ष 10 वर्ष पहले पढ़ा है मेरे से, कि क्वेश्चन दिखाते थे क्लास में कि देखो ये लड़का कॉपी लेके आओ, देखो तो ये क्वेश्चन, देखो तो पहले से किया हुआ ये क्वेश्चन है, यहाँ नहीं मिला सब। और हम लोग खुशी में मिठाई बांटते थे, बहुत सब हल्ला होता था क्लास में। तो वही उसी की तो वजह है ना सर कि ये जो भीड़ लेके बंदरों की तरह लटक के पढ़ने का वही तो है सर कि भाई सर ने 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टिक किया, भैया रट के याद करके, जैसे भी जो कमजोर से कमजोर भी बच्चा है वो भी अपना तरीके से तैयारी किया, बढ़िया से अच्छे मार्क्स ले आया। मैं जो भी हम अपना असाइनमेंट बनाए थे बच्चा को देने के लिए, प्रॉब्लम बुक बनाए थे, वो सारा सबको पहले दिया हो रहता था, उसमें से टिक कराते थे। वो याद है कि नीट जब 2018 का पेपर हुआ था तो टोटल A to Z क्वेश्चन मेरे क्लास नोट और वो जो मटेरियल दिए थे, जो क्वेश्चन बैंक एक मेरा 5-in-1 आता था, उसमें टोटल क्वेश्चन लड़ा हुआ था। एक क्वेश्चन था जो आईने की वीडियो का, वो एक लड़की कही कि देखिए ना सर ये नहीं मिल रहा है, ये कहाँ से आया है। तो फिर हम उसको उलट के दिखाए कि जे एडवांस का क्वेश्चन है, ये देखो। अब वो तो कहे कि सर हम इस क्वेश्चन को बहुत खोजे थे, नहीं मिला था, आप देखिए सारा क्वेश्चन सर इसी से आया। वो झारखंड की लड़की थी, वही हमको वो भी क्वेश्चन खोज के लाई, वही बताई कि सर ये क्वेश्चन देखिए सारा क्वेश्चन लगा हुआ था। उसी दिन वो पहले ही मिला के लाई थी, और एक क्वेश्चन उसे नहीं मिला था तो फिर हम उसको बताए कि देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था। हमारे कुछ प्योर हिंदी वाले भी ऑडियंस है, उनको मैं ये बोलूँगा जो सर कह रहे ना कि क्वेश्चन लड़ गया, क्वेश्चन लड़ने का मतलब ये है कि मैच कर गया, जो क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं वो डिट्टो में डिट्टो मैच हो रहा है। मतलब मैच होने का मतलब ये है कि ये दोनों लड़ गया, हूबहू आया है उसमें, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं। हाँ, ये सब लिखते थे कि मेरे असाइनमेंट और नोट्स से इतना % क्वेश्चन
95% क्वेश्चन या 100% क्वेश्चन मेरे क्लास नोटबुक और असाइनमेंट से हूबहू आए हुए हैं। सर ये बताएं, इतना अगर सब कुछ करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, जो नोट्स है आज की डेट में, आगे का सर आपने कुछ प्लान सोचा है कि मुझे कुछ अपना प्रेजेंस जो है ना ऑनलाइन भी दिखाना है? हाँ बिल्कुल, आप सोच रहे हैं कि जो ऑफलाइन जो हम लोग पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ ऑनलाइन उसी को कर दे। जी। इससे फायदा होगा लड़का को क्या कि ऑनलाइन पढ़ा, लेकिन उसको पहले यही बताना होगा कि पहले तुम ऑफलाइन पूरा अपने हाथ से नोट्स बनाओ। अगर तुम कॉपी कलम नहीं लेके पढ़ेगा जी। तब तुमको कुछ होने वाला नहीं है। जिस समय लेकिन सर पटना में जो है आज की डेट में मुझे लगता है कि खान सर भी तो यही कर रहे हैं ना। खान सर क्या कर रहे हैं, वो ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, उसी को ऑनलाइन भी कर देते हैं लाइव, कि भाई हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी। जो एक साथ में बच्चे ऑफलाइन मान लो कि 500 कैपेसिटी का है, उसी के साथ में जो कनेक्टेड हैं उनको पैकेज भी दे दिए, जो आप कह रहे हैं कि 100 रुपये 200 रुपये में जो दे रहे हैं वही तो कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो खान जो पढ़ाते हैं वो सब जनरल पढ़ाते हैं। आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब जो जनरल है। हम लोग का साइंस है, साइंस जो मैथ है। कोई कहेगा कि मैथ है जो हम सिर्फ देख के और नोट्स देख के सीख जाएंगे, वो इम्पॉसिबल है। उसके लिए हम बनाना प्रैक्टिस वाले सर, ये तो प्रैक्टिस का है सर, ये तो रिमाइंडर वाला नहीं कि याद कर लिया क्वेश्चन। तो दोनों में अलग अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल बेस है भाई, आपको ऑफलाइन ही समझ में आएगा, ऑनलाइन का मतलब है ऑनलाइन। हाँ, जैसे मैंने ऑफलाइन पढ़ा दिए ढंग से, अच्छे से पढ़ लिए उसको, या किसी टीचर से आप पढ़ लिए, आप उसको ऑनलाइन देखिएगा तो 100% समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। अभी नया नया लड़का है, रात में पढ़ा फिर यूट्यूब पर आके बक दिया, पढ़ा रहा है। अब वो क्या करेगा, 5 क्वेश्चन जो हल्का हल्का क्वेश्चन है, जो लड़का को खूब समझ में आएगा वही बोर्ड पर लाता है। जो देखा कि थोड़ा सा ट्विस्ट है उसको लाता ही नहीं है। या लड़का को क्या अच्छा नहीं लगा तो कहेगा ठीक नहीं पढ़ाते हैं। अब उससे IIT या नीट निकलने वाला है आज के डेट में नहीं। अब हल्का हल्का क्वेश्चन कराएगा कि जो हल्का है उसको पहले चूज कर लेगा, और जो थोड़ा सा भी देखा कि भारी लग रहा है, ट्विस्ट है, तो उसको छोड़ देगा, बोर्ड पर लाएगा ही नहीं। सर जैसे हम लोग यही डिस्कशन ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो रहा है सर कि सभी नाम मैं ले रहा हूँ सर, कि जैसे PW वाले हैं या एलन हैं या इधर से खान सर हैं, ये सब बताता है कि मेरा बच्चा इसमें टॉप कर दिया, मेरा एक मतलब ढोल नहीं बजा नहीं जाता, 1 बच्चे 2 बच्चे आ रहे हैं, 3 बच्चे उसको स्टेज पे लेके इतने बड़ा प्रोग्राम तगड़ा कर रहे हैं कि उसमें ऐसे लग रहा हो कि पता नहीं क्या। कोचिंग से किसी का, हम तो यही कहेंगे, कोचिंग से किसी का रिजल्ट नहीं होता है। लड़का के अपना मेहनत से ही रिजल्ट होता है, और कोचिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग करता है। और ऐसा होगा तो कहेगा तो हम एक वीडियो दिखा देंगे, जो राजस्थान विधानसभा में एक वहाँ का जो शिक्षा मंत्री थे वही दिए थे। पूरा कोचिंग जो है पहले सेवा की भावना से पढ़ाया जाता था, अब इसको बिजनेस बना लिया गया है। वही 5-10 लड़का को किसी तरह का टॉप, किसी तरह मैंने पढ़ा के नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर सर 1 लाख लड़के है कोचिंग सेंटर में, तो 10-20 तो बिल्कुल 50-100 तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे? ऑटोमेटिकली उसमें से आराम से अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाने से होगा। ठीक है, अब ये सब क्या करते हैं, 10 लड़का को क्या टॉप कराते हैं, वो तो उस वीडियो जो वो उनका जो था, क्या नाम है सर, मैं भूल रहा हूँ, अपने जो बिहार के जो IIT का जो टॉप करवाते हैं हर 10-20 बच्चे। अच्छा, सुपर 30 आनंद, सुपर 30 वाले आनंद जी वाले। एक्चुअल में मेरे ख्याल से वो तो फोकस के साथ जितने बच्चे को रखते हैं वो टॉप करवाते हैं सबको, लेकिन वो भी उनका भी एक प्रोसेस है ना सिलेक्शन का सर। हाँ, तो उनका तो अब सुपर 30 बंद हो गया, ऐसे बंद हो गया, पटना में बंद हो गया, कर दिए। वही सब बदनामी करने लगा, पटना का टीचर ही उनको बदनाम करने लगा। और ये जो बिजनेस माइंडेड है, जहाँ से पैसे लेन देन वाला है सर, पैसे वाला है, पैसे के मॉड्यूल से सिर्फ कर रहा है, तो वो तो एक दूसरे से करता ही है सर। बिल्कुल, ऐसे सुपर 30 वाले जो अनंत कुमार थे जी, नहीं, वो टीचर में पोटेंशियल था, रियल में लड़का, गरीब लड़का को भी पढ़ाते थे और रिजल्ट भी देते थे। इधर तो ये सब जो है सब बिजनेस कर लिया, कोई भी टॉप किया है उसको खरीद लेना है पैसा के बदौलत। जैसे हो, अगर पढ़ के किया है तो सही है, ना भी किया है तो उसको अपना कोचिंग में लगा जाएगा। एक में देखिएगा कि हम आपको अगर कहेगा तो अभी भी वीडियो दिखा सकते हैं ढंग से। इस पन्ना में
आकाश वाला करा कि मेरा टॉपर है, एक एलन कोचिंग है वो करा मेरा टॉपर, दूसरे उसी पेज में उसी पेपर में दूसरे पेज में एक ही लड़के को इधर से एक मोसर वो भी करा कि मेरा लड़का है, उधर से रीजनल्स वाला करा कि टॉपर मेरा है, चैतन्य मेरा है। इस तरह का वीडियो सब आया हुआ है यूट्यूब पर। लेकिन सर इसमें हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता, जैसे एक बच्चा है वो ऑफलाइन पढ़ा है आपसे, ऑनलाइन पढ़ा है एलन वाले से, और एक आध छोटा मोटा कोर्स किसी पीडब्ल्यू वाले से ले लिया, वो तो होगा ही सर, रिकॉर्ड देख लिया तो वो हो सकता है इससे। ऐसा नहीं होता है कि मैंने एक ही बच्चा जो है, हाँ अभी ऑनलाइन का जमाना हुआ था, अभी संभव था, ये हम आपको कोरोना के पहले की बात बता रहे हैं जी। हाँ, कि उस समय ऐसा नहीं कि करा कि मेरे क्लासरूम प्रोग्राम से आया हुआ है। आपका कहना सही है, कैसा हो सकता है मे भी, लेकिन 5 कोचिंग लिखे हुए कि क्लासरूम प्रोग्राम से है, तो कैसे एक ही लड़का 5 कोचिंग क्लासरूम प्रोग्राम दिया? वो तो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो हो सकता है कि एक जगह टेस्ट दिया, हो सकता है टेस्ट जो है ऑल इंडिया टेस्ट जो एलन का ज्वाइन किया, आकाश में पढ़ रहा था उसका, ये सब संभव है, लेकिन क्लासरूम करके लिख देता है। एक ही बच्चे 5 क्लास तो अटेंड नहीं कर सकता है, संभव नहीं है ये तो है सर। सर जैसे हम बिजनेस में देखते हैं, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में, तो एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होता है, एक दूसरे का पुलिंग भी बहुत करता है, नीचे दिखाता है। ये चीज़ें कोचिंग के मामले में और अपने बिहार में किस तरीके से है, ऐसा है, किस लेवल का है सर, अगर है तो? ऐसा तो है, लेकिन बिहार में जेलस का भावना तो है सर, बहुत हाँ बहुत है। और बिहार में खासकर पटना में देखे हैं जी, कि जो टीचर आगे निकल गया तो वो किसी को भी खड़ा करके पढ़वा देता था, और उसको भी स्टार बना दिया लड़का के, कि नहीं अब कुछ नहीं किए हुए, कहेगा कि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है, ठीक है, उन्होंने कोटा के सबसे स्टार टीचर है वो पटना में लाए हैं, झूठ सच करके उसको खड़ा कर दिया और दूसरे को डैमेज कर दिया जो रियल टीचर है। ऐसा होता है। अब उसको डैमेज किया, वही जलन से डैमेज किया। अगर सब टीचर चाह ले कि लड़का को सही एजुकेशन मिले, तो सब बढ़िया बढ़िया टीचर था, सही से सब बैलेंस चल रहा था, बीच में कोई दूसरा टीचर को ले आएगा नया को, कहेगा कि देखिए कोटा के दिल्ली के सबसे स्टार टीचर है, लड़का नाम पर चल जाता है। अब बिहार में ऐसा है ना कि नाम पर बहुत काम होता है, सिर्फ नाम पर, हवा चल गया तो उधर ही जा रहा है, कुछ नहीं, भेड़िया वाला स्थिति है। एक भेड़िया गिरा है तो सारा गिर जाएगा, आगे क्या है कुछ नहीं देखने वाला। इस ढंग से होता है बिहार में। नहीं बिहार नहीं सर, वो तो हर जगह ही, हर जगह पुलिंग तो एक दूसरे का होता है, यहाँ अपना आगे बढ़ने के लिए ना दूसरे के क्रॉस करता ही है, चाहे जिस भी साथ। सर ये बताइए कि जैसे आज के डेट में बहुत सारे मेडिकल्स डॉक्टर्स हैं, उनका जो है सोच, क्या वो वाली भावना है इसकी सेवा की भावना से अगर डॉक्टर बन रहा है, या वो बिजनेस की मॉड्यूल में जा रहा है? अगर एक डॉक्टर का फीस, जैसे प्राइवेट अगर कोई डॉक्टर MBBS या उसके बाद MD करते हैं, तो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का उनका जो है ना खर्चा होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर वो लोन लेके कर रहा है, पहली बात तो लोन तो लेके एजुकेशन लोन लेके कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर MBBS में नहीं भी होता है। तो इतना अगर कोई 5 करोड़ खर्च करेगा, 4-5 करोड़ फीस के तौर पे, रहना मेडिकल उनका रहता ही है वो हायर एजुकेशन में, तो वो सेवा के भाव से काम कर पाएंगे सर? नहीं, इसमें तो रियल कहना है आपको। इसमें होता क्या है, एक डॉक्टर अगर परफेक्ट डॉक्टर बनना चाहेगा तो उसे 15 से 18 वर्ष लग जाता है। अब जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं, मैंने उसका 4 साल 4.5 साल उसको डिग्री लेने में लगा, फिर उसके बाद इंटर्नशिप करना होता है, इंटर्नशिप करके अब MBBS कंप्लीट किया, अब उसके बाद PG करने के लिए उसको PG की तैयारी करना है, तो उधर भी 2-3 साल लग जाता है तैयारी करने में। ऐसा बहुत कम मिलता है कि करियर में PG कर लिया, फिर उसको PG किया। अब इस दरमियान उसको इतना खर्च आ जाता है, अब PG करने के बाद अगर और चाहेगा कि हम MCH करें, MD करें, अब ये सब डिग्री लेते लेते उसको 15 से 16 साल लग जाता है। उसका मतलब हर डॉक्टर अगर पूरा परफेक्ट डिग्री लेने में उसको 35 से 40 वर्ष लग गया। अब जिंदगी का समझिए मेजर पार्ट निकल गया उसको डिग्री लेने में।
अब अगर मान लीजिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से किया जी। तो उसको तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च तो उसको सिर्फ, ज़्यादा कहाँ, हमको लगता है कि 1.5 करोड़ तो सिर्फ MBBS का डिग्री लेने में लग जाएगा। अगर PG लेगा तो फिर समझिए कि 2 करोड़ लग जाएगा। फीस सिर्फ इतना मेडिकल का है। अब उसके इस बाद फीस, अब उसके बाद अब आगे सोचिए कि अगर वो बच्चा डॉक्टर बना, अब जो भी मान लीजिए एजुकेशन लोन ले लिया है तो कैसे क्या करेगा कि वो EMI दे पाएगा उसको, जब EMI चालू हो जाएगा तब। अब उसको उधर भी टेंशन है। अब इधर इसलिए मरीज को सेवा की भावना से नहीं देखता है, वो तो सोचता है कि मेरा उधर किसी तरह EMI पूरा हो जाए। अब नहीं हो रहा है तो टेंशन में और कुछ कुछ अपना, अभी देखते हैं किसी भी जाइए बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ जो भी अगर छोटा मोटा भी बीमारी है तो 50 तरह का जांच लिख देगा और सब में डॉक्टर का कमीशन बना हुआ है, और उस कमीशन से अब EMI दे रहा है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मतलब ये है कि सेवा का भाव तो हर डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं कुछ न कुछ रह ही रहा है कि कहीं दिक्कतें आ ही रही है सर। नहीं, जो इधर जो अभी ट्रेंड चल रहा है, पहले तो पूरा आदमी जो भी प्राइवेट कॉलेज भी इतना नहीं था, जो भी अपना मेरिट से डॉक्टर बनते थे। अब तो जो नहीं डॉक्टर बनने लायक है उनको भी जबरदस्ती डॉक्टर गार्जियन बना रहे हैं। ठीक है। अभी जो भी हैं, मान लें कि आप ही डॉक्टर हैं, आप अपने कमाई से बहुत बड़ा हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किए, अब आप नहीं रहिएगा कुछ दिन, सबको एक दिन जाना है। अब वो तो आप जैसे ही चले गए तो हॉस्पिटल खटारा हो गया। अब इसको सोचता है क्या कि हम, मेरा ये चीज़ है, इसको पूरा वर्चस्व कायम रहे, इसके लिए वो अपना बेटा को डॉक्टर बनाता है। अब उसका बेटा उस लायक नहीं है तो उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाएगा। अब प्राइवेट कॉलेज से ज़बरदस्ती डॉक्टर बना लेना है, सब PG MCH या MD सारा डिग्री लेते गया। अब उसको उतना खर्च आया तो वो फिर वो कैसा डॉक्टर होगा जो समझ रहे हैं, क्या सेवा कर पाएगा। कुछ सर ऐसा कोई कुछ हो पॉइंट्स जो कि आप आज के डेट के जो जनरेशन है न्यू जनरेशन, उनको कुछ अगर आप मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, हम तो न्यू जनरेशन को यही मैसेज देना चाहेंगे कि पढ़ाई कोई खेल नहीं है, एक ज़िंदगी। पढ़ाई जो है, स्टूडेंट का जो भी एजुकेशन है, बहुत बड़ी ताकत है। अगर इसको हम खेल समझेंगे तो अपना करियर ख़त्म कर लेंगे। नोट्स को ऊपर अपने हाथ से बना कर पढ़े, और ऑनलाइन जो नोट्स प्रोवाइड करता है, जो दिक्कत है कि हम हाईलाइट बोर्ड दे रहे हैं, फिर भी वो जो दे भी रहा है उसको अपने हाथ से लिख के पढ़े और अपना नोट्स बनाए। और साथ साथ यही कहना चाहेंगे कि ऑफलाइन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं ऐसा। जी। आज के पॉडकास्ट में आपने केमिस्ट्री सर राजीव सर से आपने जो भी सीखा है, ये वीडियो आप आगे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंस्टा पे हैं फॉलो ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।